हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा 7वां क्लास है और आज हम संविधान की अनुसूचियां से जुड़े कुल 40 विभिया प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियोज हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। कहने का मतलब है कि जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था प्रारूप समिति के द्वारा, उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। कि वही अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। वही प्रश्न, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान, उसमें 8 अनुसूचियां थी। बाद में विभिन्न संशोधनों के द्वारा उसमें और अनुसूचियां जोड़ी गई और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो हुआ था, उसके तहत 9वीं अनुसूची को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में। उस समय भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यानी 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और हमारा अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची। और यही है अंतिम अनुसूची। यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। यानी संविधान में जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। ठीक, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किस में है, तो पहली अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ये जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इनके वेतन संबंधी प्रावधान किस में किया गया है, किस अनुसूची में किया गया है, तो इनके वेतन संबंधी प्रावधान द्वितीय अनुसूची में किया गया है। यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनके वेतन संबंधी प्रावधान संविधान के द्वितीय अनुसूची में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। यानी कि शपथ ग्रहण जो होता है, ये इसका संबंध किससे है, तो तीसरी अनुसूची से है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। मतलब कि राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन होता है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है, इसकी चर्चा किस अनुसूची में है, तो चतुर्थ अनुसूची में है। ठीक है, राज्यसभा में सीट का आवंटन होता है, इसकी चर्चा चतुर्थ अनुसूची में है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो स्वशासी जिला परिषद से छठी अनुसूची का संबंध है। ठीक, छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। यानी कि राजभाषा का जो दर्जा प्रदान किया गया है 22 भाषा को, इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषा के साथ है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ठीक, यानी किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची में। ठीक, अगर आप किसी अधिनियम को अगर है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेते हैं तो उसको उसकी वैधता के लिए किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? यानी किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो नया राज्य का गठन हुआ है तो इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो पहला अनुसूची यानी अनुसूची 1 में। जब भी कोई राज्य या संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख होता है तो उसका संबंध किससे है? राज्य या संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख अनुसूची 1 से है। यहाँ पर जो एक नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना है तेलंगाना, इसका संबंध किससे है? तो अनुसूची 1 से है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी दल बदल कानून, ये दल बदल कानून, इसकी चर्चा किस में है? 10वीं अनुसूची में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से है। ठीक, आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती। संविधान की 6ठी अनुसूची कहाँ लागू नहीं होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती। 6ठी अनुसूची क्या है? तो वह 6ठी अनुसूची स्वशासी जिला परिषद यानी कि स्वशासी जिला परिषद से संबंधित है। 6ठी अनुसूची स्वशासी जिला परिषद से संबंधित है। ठीक, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक तरफ अनुसूची लिखा गया है और दूसरे तरफ विषय लिखा गया है, तो इसमें से एक ना सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत मिलाया गया है, तो उसी गलत को छांटना है। इसमें से जो गलत है उसको छांटना है। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है, ये सही है। दूसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान, यही दूसरी अनुसूची में किसकी? वेतन की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है, तो यही गलत है। और ये शपथ एवं प्रतिज्ञान ये किस में है? तो तीसरी अनुसूची में है। शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा ये सब इसकी चर्चा किस में है? तो तीसरी अनुसूची में है। ठीक, और यहाँ सी है कि चौथी अनुसूची में किसकी चर्चा है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, इसकी चर्चा है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है? कि दल बदल कानून। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज संस्था का प्रावधान किस में है? तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज संस्था का प्रावधान किस में है? तो 11वीं अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए, मतलब कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा राज्य के क्षेत्र की चर्चा होती है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा होती है? तो यह पहली अनुसूची में। ठीक, पहली अनुसूची में राज्य का नाम और उसके क्षेत्र का ब्यौरा होता है, पहली अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में किसकी चर्चा है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल सटीक है। तो चौथी अनुसूची का सही वर्णन कौन कर रहा है? तो ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ठीक, हमारा ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए, छठी अनुसूची किस में लागू होता है? त्रिपुरा में होता है। और यहाँ छठी अनुसूची लागू नहीं होता तो मणिपुर में लागू नहीं होता। ठीक, और छठी अनुसूची का संबंध किससे है? तो स्वशासित जिला परिषद से है। छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा में लागू होते हैं। ठीक, आइए हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, मतलब कि देखिए, भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन, यानी कि एक नए राज्य का सृजन, एक भारत को अगर एक नया राज्य बनाना होगा तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चतुर्थ अनुसूची, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों, ठीक है ना, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में है। ठीक, 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? देखिए, नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। मूल रूप से कितने थे? 8 थे। नया नया कौन कौन जोड़ा गया था? 9, 10, 11, 12। यह 8 है, जो 8वीं अनुसूची, यह नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। 8 अनुसूची तो पहले से ही था ना। हमारा ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो यहाँ देखिए, पहली अनुसूची में क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, बिल्कुल सही मिलान है। दूसरी अनुसूची में यहाँ पर दे दिया है भाषा, जो कि गलत है। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन से है। और भाषा ये 8वीं अनुसूची है। ठीक, देखिए, चौथी अनुसूची क्या है कि राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, बिल्कुल सही। तीसरी अनुसूची शपथ एवं अभिवचन के स्वरूप, ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या? बी है। जो बी है गलत मिलाया गया था। भाषा के साथ दूसरी अनुसूची में भाषा की चर्चा नहीं है। दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा है, मतलब विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्ति को विभाजित करती है? तो 11वीं अनुसूची है, यह राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्ति का विभाजन करती है। ठीक ना, 11वीं अनुसूची राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्ति का विभाजन करती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसका भी मिलान करना है। एक तरफ लिखा अनुसूची दिया गया है, दूसरी तरफ विषय दिया गया है। देखिए, विषय है कि मान्यता प्राप्त भाषाएं की चर्चा किस में है? तो 8वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोधी कानून किस में है? 10वीं अनुसूची में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची में है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीट का आवंटन, चौथी अनुसूची। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति, 5वीं अनुसूची। ठीक ना, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति इसमें है, तो 5वीं अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, इसको भी मिलान ही करना है। देखिए, एक तरफ अनुसूची और दूसरी तरफ संबंधित विषय। तो चतुर्थ अनुसूची का क्या है? राज्यसभा में सीट का आवंटन, जानते ही हैं। और छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से है। ठीक ना, छठी अनुसूची का संबंध किससे है? तो जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम अनुसूची का संबंध भाषा से है। नवम अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। ठीक, नवम अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार से है। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान ही करना है। देखिए, अनुसूची है, दूसरी तरफ विषय लिखा है। तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञा वगैरह लिया जाता है तृतीय अनुसूची के अंतर्गत। ठीक, यानी तृतीय अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थी में राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, जानते ही हैं। और 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। ठीक है ना, संसद और राज्य विधानमंडल जो अलग अलग विधि बनाते हैं उसकी विषय सूची किसमें है? विधि मतलब कानून। संसद और राज्य विधानमंडल जो कानून बनाते हैं उसकी सूची किसमें है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। ठीक, 8वीं अनुसूची में क्या है? मान्यता प्राप्त भाषा, जो कि 22 भाषा है, उसकी चर्चा है। आइए हमारा अगला प्रश्न है,
यहाँ एक तरफ क्या है, प्रशासनिक उपबंध लिखा है, दूसरी तरफ अनुसूची, इसको भी मिलान ही करना है। तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, इसकी चर्चा किसमें है, तो छठी अनुसूची में है, ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, इसकी चर्चा छठी अनुसूची में है, ठीक। अभी तुरंत एक प्रश्न आया था ना कि छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, ठीक है ना, कि छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, त्रिपुरा में लागू होते हैं। यहीं पर दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र क्या है, छठी अनुसूची से संबंधित है। अगला है कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में है, ठीक। इसकी चर्चा किसमें है, 7वीं अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं की चर्चा 7वीं अनुसूची। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दूसरी अनुसूची। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, ये क्या होगा, तो 5वीं अनुसूची, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया था ना 5वीं अनुसूची में, वही चीज़ यहाँ पर है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण किसमें होगा, 5वीं अनुसूची में होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।